हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये किस टॉपिक पे बेस है? वॉल्यूम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के कम्बिनेशन का वॉल्यूम फाइंड करना है। अभी तक हम लोग ने 3 एग्जाम्पल जो दिए थे इसके 5, 6, 7 इसे सॉल्व कर लिए। तो इसमें सिंपल है, वॉल्यूम किसी सॉलिड कम्बिनेशन का हमें फाइंड करना है, टोटल वॉल्यूम। तो जो बेसिक सॉलिड होंगे उनके अलग अलग वॉल्यूम निकाल कर ऐड कर लेंगे। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने समझे एग्जाम्पल के माध्यम से। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका पढ़ेंगे और इसको समझेंगे क्या करना है इसके अंदर। सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस सेम है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, इतना रेडियस है उतना कोन का हाइट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम बोला है जो ये सॉलिड गिवन है हमारा, तो इसमें कोन का वॉल्यूम और क्या है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों ऐड कर देंगे। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच दोनों इक्वल हैं, और इसका वॉल्यूम हेमिस्फीयर का स्फीयर का आधा हो जाएगा। तो स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों ऐड कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है सबसे पहले उसे लिख लीजिए। फिगर बनाना बना लीजिएगा, नीचे से हेमिस्फीयर ऊपर कोन। क्वेश्चन पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, और क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू जो हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ आर, पाई फाइंड करना है, पाई की वैल्यू नहीं पुट करना है हमें। ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, रेडियस आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन h इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये वैल्यू सारा पुट करेंगे यहाँ पे, इसको वॉल्यूम भी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1/3 पाई 1 स्क्वायर 1, 2/3 पाई 1 क्यूब। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा पाई/3 और ये हो जाएगा 2 पाई/3। तो ये मिला के हो गया आपका 3 पाई/3 इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो हो गया वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ठीक है, रचेल was asked to make a मॉडल, एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया उसे। शेप्ड लाइक सिलेंडर, उसका शेप कैसा होना चाहिए? सिलेंडर विथ 2 कोन अटैच एट 2 एंड, सिलेंडर और दोनों एंड पे उससे 2 कोन होने चाहिए।
बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट, एक एल्युमिनियम शीट से बनाना है। मॉडल का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। मॉडल हो गया डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ दिया हुआ है, ये टोटल लेंथ दिया हुआ है। सिलेंडर और कोन का अलग अलग नहीं है, टोटल लेंथ है। इसमें सिलेंडर और कोन दोनों है। ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो कोन का हाइट दोनों इंट पे 2-2 सेंटीमीटर कम करेंगे, 4 सेंटीमीटर इसमें से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर इसका हाइट मिल जाएगा हमें सिलेंडर का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल। क्या पूछा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचेल मेड। रचेल ने जो बनाया उसमें कितना एयर का वॉल्यूम आ सकता है। जितना उसका वॉल्यूम होगा मॉडल का उतना उसमें एयर आएगा। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम होगा मॉडल का, सिलेंडर का वॉल्यूम और दोनों कोन का वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम, बाहर का नहीं। ठीक है, ठीक। और क्या करना है? एज्यूम आउटर इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली सेम। तो हमें आउटर डायमेंशन कंसीडर ही नहीं करना है। ठीक है, जो खाली जगह है, हॉलो स्पेस है, वो अंदर है, तो अंदर का ही हमें क्या रेडियस लेना है और अंदर का ही हाइट लेना है। आउटर रेडियस से कुछ लेना देना ही नहीं है हमें। ठीक है, तो उतना ही वॉल्यूम फाइंड करना है जो अंदर खाली है, उसी में हवा भरेगी। तो सारे डायमीटर हम इनर वाला लेंगे ही, आउटर डायमेंशन हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, कैसे सॉल्व करना है भी समझ में आया। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? 2πRh। आर की वैल्यू डायमीटर 3 है, 1.5 हो जाएगा। लेंथ हाइट मैंने निकाल दिया, कितना आया था? 8। 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, तो H और R मिलेगा सिलेंडर का। कोन का वॉल्यूम दोनों एंड पे सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/3 πr²h। R तो सेम है इसका, लेकिन जो कोन का हाइट वो डिफरेंट है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो H1 H2 करके मान सकते हैं आप हाइट, नहीं तो दोनों H लिखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। सिलेंडर का H और कोन का H1 और इसका कोन का H2 लिख लीजिए। ठीक है, H2 H3 अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है दोनों कोन के लिए, दोनों कोन का हाइट सेम है, तो दोनों को H2 लिख सकते हैं, दोनों को रेडियस सेम लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। पूछा क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल, जो क्वेश्चन पूछा है वही लिखने जा रहे हैं हम। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, कंटेन इन मॉडल दैट रचेल मेडल, पूरा लिखना चाहे लिख सकते हैं आप, कंटेन इन द मॉडल। ठीक है, तो क्या होगा? फिगर पहले समझना हो तो समझ लीजिए। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन। ठीक है, फिगर कैसा बनेगा? ये सिलेंडर बना लीजिए, ये इसका बेस और कोन। ठीक है, सर्कुलर बेस बना लीजिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ 2 कोन। ठीक है, और क्या डाटा है? डाटा भी लिखेंगे क्या क्या चाहिए हमें। तो हाइट, ये दोनों का H2 ले लिया हमने, कोन का, सिलेंडर का H1 है। R सब सेम है, तो R
तो नहीं कंसिडर करते हैं, डिफरेंट होता है तो कंसिडर करना पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आगा, वो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर H1। 2 कौन का वॉल्यूम 2 कर दिए, एक कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है, ये ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है, टोटल वॉल्यूम भी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में H1 2/3 H2, H1 + 2/3 H2। अब आते हैं क्या क्या डाटा है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट डायमीटर दिया हुआ है, तो R इज 3/2 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोन का हाइट दिया हुआ है H2 = 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर H1, स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो हम बोल रहे हैं। H1 = हो जाएगा टोटल हाइट इज 12 - 2 × 2, दो कोन का हाइट माइनस कर दिए, 12 - 4 इज 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, वॉल्यूम, अब सारा वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और डाटा निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। 22/7, R स्क्वायर इज 1.5 या 3/2, जो लिखना चाहिए आप लिख ले सकते हैं। 3/2 स्क्वायर है, 2 बार लिख रहे हैं। H1 इज 2/3 और H2 है 2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। तो ठीक है, तो ये आ गया 22/7, 9/4 और ये 24 + 4 / 3। ठीक है, तो 22/7, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3/4, ये हो गया 28, 2 से भी कैंसिल होगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे। देखिए 7 4 28, ये 28 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 22 और 3, तो आंसर आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। 66 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम का एयर इस मॉडल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो हवा भरेगी उसका वॉल्यूम 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, गुलाब जामुन में जो चीनी का चाशनी है 30%, जितना वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप होता है, चीनी का चाशनी होता है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, चाशनी होगा। इज शेप्ड लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। ठीक है, 2 तरह का गुलाब जामुन बनाया जाता है, एक गोला और दूसरा सिलेंडर की तरह। ठीक है, सिलेंडर और 2 एंड पे क्या हो, इस तरह से दूसरा बनाया जाता है गुलाब जामुन। और विथ 2 सेमिस्फेरिकल एंड, लेंथ टोटल है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है 2.8। तो रेडियस तो यहाँ से मिल जाएगा, आधा कर देंगे 1.8, टोटल लेंथ दिया हुआ है। तो सिलेंडर का हाइट निकालने के लिए तो दोनों रेडियस माइनस कर देंगे, 2.4 एक एंड से, दूसरे एंड से 2.4। ठीक है, तो 2.8 इसमें माइनस कर देंगे तो हमें सिलेंडर का लेंथ मिल जाएगा। फिर टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम और दोनों एंड पे सेमी स्फेरिकल का वॉल्यूम ऐड कर लेंगे, उसका 30% सीरा हो गया एक गुलाब जामुन में,
फिर उसको 45 से इंटू कर देंगे तो टोटल गुलाब जामुन का वो सिरप मिल जाएगा। कुछ स्टेप समझ में आ गया होगा, यही करेंगे अभी हम। ठीक है, तो क्वेश्चन तो जो हमें पूछा है वो फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो सिरप की क्वांटिटी पूछा है, तो स्टार्टिंग तो हमें यहाँ से करना चाहिए क्वांटिटी ऑफ सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा 45 इंटू, ठीक है 45 इंटू 30% बोला है गुलाब जामुन का, तो 30% ऑफ 45 गुलाब, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ये हो गया। फिर ठीक है, फिर 30% ऑफ इंटू 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ऐसा हम पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं गुलाब जामुन के वॉल्यूम से, पहले एक गुलाब जामुन का निकाल लेते हैं, फिर 45 का निकालेंगे, फिर उसका सिरप का निकालेंगे 30% करके। चलिए स्टार्ट करते हैं गुलाब जामुन के वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो उसमें एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और 2 हेमिस्फेरिकल एंड हैं, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट या एंड। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम जो है सिलेंड्रिकल का पार्ट का पाई आर स्क्वायर एच, 2 हेमिस्फीयर करंट हैं, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एच प्लस 4/3 आर, ये वॉल्यूम आ गया। फिर 45 का निकालेंगे, फिर 30% निकालेंगे, तो सिरप का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, क्वांटिटी मिल जाएगा। इसमें आर एच ये सब बोले फुट करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम इतना आ गया, तो अब डाटा देखिए आर एच की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो पहले हम गुलाब जामुन का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, गुलाब जामुन का सेमी स्फेरिकल एंड हो गया, बड़ा बना दिया मैंने। इसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो 2.8, तो रेडियस जो होगा वो बाई 2, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट जो है सिलेंडर का यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो फाइंड करेंगे। टोटल 5 सेंटीमीटर में से दोनों एंड 1.4 ये माइनस करेंगे, तब जाके आपको हाइट मिल जाएगा सिलेंडर का। तो 2.8 माइनस कर देंगे, तो हाइट जो आपको मिलेगा 2.8 माइनस करेंगे हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। हाइट मिल गया 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हाइट तो और मिल गया, और तो डाटा कोई चाहिए नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2.2 और ये जो टोटल है फिगर में वो 2.8, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हाइट
पूरा लेंथ जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है। इसको माइनस करके हमने कितना लाया है 2.2 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए। पाई 22/7 आर 1.4 इंटू 1.4 हाइट जो है 2.2 4/3 आर 1.4 सारा वैल्यू पुट कर दिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 1.96 और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे हम। ठीक है, ये 5.6 और ये 6.6 6.6 प्लस 5.6 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 22/7 1.96 इन दोनों को ऐड करेंगे 12.2 डिवाइड बाई 3 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ठीक है, अब कितना 45 से इंटू कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन 45 इंटू 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2/3। ठीक है, अब चाहिए आपको सिरप। हाउ मच सिरप। तो सिरप का वॉल्यूम चाहिए, सिरप का क्वांटिटी चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब है। पूरा एक साथ लिख लें तब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ सिरप। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सिरप इन गुलाब जामुन 30% ऑफ वॉल्यूम। 30% ऑफ जो वॉल्यूम आया उसका आएगा। ठीक है, 30% ऑफ 45 इंटू 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2/3। इसको सॉल्व कर लीजिए। 30/100 45 22/7 1.96 12.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व किया जाता है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, 0 0 कैंसिल, या 3 से डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, नीचे 10 आया, नीचे 10। ठीक है, 3 से कैंसिल हो गया, एक 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 10 बचा। 10 यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, 5 से ये 9 हो जाएगा, ये 9, ये 11, ये 1.96 12.2 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सब मिला के 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको अप्रॉक्स वैल्यू राउंड ऑफ कर लीजिए या अप्रॉक्स वैल्यू लिख देते हैं या पूरा लिख दीजिए, दोनों आंसर सही है। इतना वॉल्यूम का सिरप 45 गुलाब जामुन में होगा। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड। ठीक है, एक पेन स्टैंड है, लकड़ी का बना हुआ है। शेप ऑफ क्यूबाइड, किस शेप का है? क्यूबाइड है। विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन। ठीक है, क्यूबाइड में क्या है? 4 कोनिकल डिप्रेशन। ठीक, 4 कोन वाले गड्ढे हैं टू होल्ड पेन, पेन को रखने के लिए। डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड LBH दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, ठीक है, ये जो 4 गड्ढे हैं इनका रेडियस 4.5 सेंटीमीटर और इनका जो हाइट है वो 1.4। तो कोन का जो रेडियस दिया हुआ है वो 0.5 और इसका हाइट 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? पूरे लकड़ी का जो स्टैंड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्यूबाइड का वॉल्यूम, और क्यूबाइड के वॉल्यूम में क्या माइनस करेंगे? ये जो 4 गड्ढे डिप्रेशन हुए हैं इनका वॉल्यूम माइनस कर देंगे। चारों शंकु है, चारों कोन है, तो चारों कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, इन द इंटायर स्टैंड, इन द इंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो करना क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसमें आप माइनस करेंगे 4 वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, 4 कोनिकल डिप्रेशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारा डाटा पुट कीजिए। LBH क्वेश्चन में गिवन है 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 4 इंटू 3 22/7। ठीक है, कितना रेडियस दिया हुआ है कोन का? 0.5, 0.5 इंटू 0.5 और जो हाइट है वो 1.4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 10 से 35 को 15 से इंटू करेंगे, 15 5 जा 15 3 जा 52। ठीक है, आ गया, कैरी हट के 52 आ गया। और यहाँ देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 7 से कैंसिल हो गया, 0.7 आ गया ये। ठीक है, और 7 से डिवाइड करेंगे, जो मैं 0.2 होगा। ठीक, ये 0.25 का इंटू 4 से करेंगे तो 1 हो गया, तो ये तो गया 22 और 0.2, ये हो गया आपका 22 और 0.2, तो 4.4 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, 1। ठीक है, 3 4 जा 12 और फिर आएगा आपका तो ऑलमोस्ट 7। ठीक, ऑलमोस्ट है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, राउंड अप करके लिखा है वैल्यू। तो ये अब माइनस करेंगे इसमें से, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इतना उस
लकड़ी के स्टैंड का वॉल्यूम होगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। एक वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक वेसल बर्तन है, कैसे इन्वर्टेड कोन है, एक उल्टा कोन है, इस फॉर्म में है। ठीक है, बर्तन किस आकार का है, शेप का है, इन्वर्टेड कोन, उल्टा कोन है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन। ठीक है, तो उल्टा करेंगे तो ऊपर से खुला हुआ है ये 5 सेंटीमीटर। आर और एच दिया हुआ है कोन का। फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ठीक है, मतलब उसके टॉप तक पानी भरा हुआ है। व्हेन लीड शॉट क्या होता है, जो बच्चे खेलते हैं, शीशे की जो गोलियां होती हैं, लीड शॉट कहते हैं। ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर, कैसी गोलियां होती हैं, गोला स्पेयर जैसा, उसका रेडियस दिया हुआ है 0.5। ड्रॉप इनटू द वेसल, बर्तन में डाला जाता है, जिसे 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, तो जितना पानी भरा उसका 1/4 पार्ट जो है वाटर का जो वॉल्यूम है वो बाहर आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, तो कितनी शीशे की गोलियाँ उसमें आपने डाला है ये बताना है बर्तन में। ठीक है, तो पूरे पानी का वॉल्यूम पहले फाइंड कर लेंगे, जो कोन के वॉल्यूम के बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर है। उसका 1/4 पार्ट जो है वॉल्यूम का वो बाहर गिर जाता है पानी, तो जितना वॉल्यूम उसके अंदर आप डालेंगे उतना वॉल्यूम पानी का बाहर आ जाएगा। तो टोटल जो लीड शॉट जो है गोलियों का जो वॉल्यूम होगा वो वाटर के 1/4 पार्ट का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक लीड शॉट का जो वॉल्यूम होगा गोली का, स्पेयर है तो 4/3 पाई आर के उसे डिवाइड कर देंगे 1/4 पार्ट ऑफ वाटर वॉल्यूम से, तो टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट मिल जाएंगे। ये स्टेप हम फॉलो करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप पानी का वॉल्यूम फाइंड कीजिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन या इन वेसल, जो बर्तन में है वेसल लिखना चाहिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल कह लीजिए या वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फॉर कोन, यहाँ पर रेडियस जो गिवन है क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम जो आ गया 1/3, 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 5 × 5, हाइट इज 8। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 8 जा एंड 22। ठीक है, 25 8 जा 200, 22 40 400, 21, तो हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, कितना पानी बाहर आया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर निकल आया, फ्लोज आउट 1/4 था टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही ना। ठीक है, और यही वॉल्यूम जो फ्लो वाटर है ये वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, ये वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, जितने भी हैं वो सब, एक नहीं सबका टोटल लिखना चाहिए हमें। ठीक है, और ये कितना है, 1/4 पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल। ठीक है, ये आ गया आपका, तो ये हो गया 1/4 इंटू 4400 डिवाइड बाई 21, तो 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ, ये जो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट है
टोटल वॉल्यूम, पहले एक लीड शॉट का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, एक शीशे की गोली का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्पेरिकल है 1/3 पाई आर क्यूब। ये आर अलग है पहले चीज़ तो ये R1 R2 आप कर सकते हैं, R1 R2 कर सकते हैं। यहाँ पे जो R की वैल्यू है एक और क्वेश्चन में वो 0.5 है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 4/3 22/7 0.5 0.5 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये सब इंटू कर लीजिएगा। ये 0.25, फिर 4 से इंटू करेंगे 1 और 22 का 5 से इंटू करेंगे तो 110 पॉइंट लगाएंगे तो 11, ये आ गया 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। एक लीड शीट का वॉल्यूम आ गया। अब नंबर ऑफ लीड शीट चाहिए, नंबर ऑफ लीड शॉट, ठीक है, शीशे की गोलियों की संख्या चाहिए, ठीक है, जो हमने बर्तन में डाला है, ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो वाटर ऑफ वॉल्यूम आपने निकाला है वो ऊपर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट नीचे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। ठीक है, ऐसा लिख कर फिर ये डिवाइड कर देंगे 1100/21 डिवाइड बाई 11/21, 21 कैंसिल, 11 से कैंसिल, 100 लीड शॉट आएगा। कितने आएंगे, 100 लीड शॉट्स आंसर। ठीक है, तो बर्तन में कितने गोलियां डाली गई हैं शीशे की, 100। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, लोहे का पोल है, क्या कंसिस्ट ऑफ, एक सिलेंडर है, हाइट 22 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से रेडियस मिल जाएगा सिलेंडर का, हाइट तो ये हुए नहीं है, 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसका हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर है। फाइंड मास ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी, मास ऑफ द पोल, पोल का मास फाइंड करना है, कितना उसका वजन है। गिवन देन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है अप्रॉक्सीमेट 8 ग्राम मास। यदि लोहे का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका मास जो है 8 ग्राम है। तो टोटल वॉल्यूम फाइंड कर ले पोल का, फिर उससे 8 ग्राम से इंटू कर देंगे, टोटल मास मिल जाएगा हमें। ठीक है, पोल का वॉल्यूम कैसे मिलेगा, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पोल का डायग्राम देखिए कैसा होगा। ठीक है, ऊपर वाला छोटा वाला पोल पहले बना लेते हैं, छोटा वाला सिलेंडर पहले बना लेते हैं हम। ठीक है, छोटा वाला सिलेंडर हो गया, नीचे बड़ा सिलेंडर है, ठीक है, तो
इस तरह से टाइप का एक सिलेंडर सॉरी पोल है, नीचे भी सिलेंडर ऊपर सिलेंडर है। ठीक है, इसकी हाइट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 220 सेंटीमीटर हाइट हो गया और इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। फिर छोटे वाले सिलेंडर का जो हाइट है वो 60 और इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर। टोटल डाटा लिख लिया हमने। तो इस पोल का मास निकालने से पहले इस पोल का वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, सॉलिड आयरन पोल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर और इसको स्मॉलर लिख देते हैं। लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, तो पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, इसको H1 H2 R2 इसका 12 करेंगे तब R1 आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये सब डाटा निकाल लिया हमने, वैल्यू पुट कर दीजिए सब। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3.14 लेना है। 3.14 12 स्क्वायर, हाइट इज 220, 3.14 R2 is 8 square, 8 into 8, H2 is 60। ठीक है, ये सब इंटू कर लीजिए। ये हो जाए 144 इंटू 220 इंटू 3.14। ये पहले ही मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, हो जाएगा 99475.2। ठीक, फिर 8864 इंटू 60 3.14, इससे इंटू कर लीजिए, या 3.14 कॉमन लेके बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जैसा अच्छा लग कर लीजिएगा। 057.6 इन दोनों को ऐड करेंगे 111,111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मास टोटल मास निकालना है तो 8 ग्राम से इंटू कर देंगे इसको वॉल्यूम को। ठीक है, मास ऑफ द पोल पूछा है, तो मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल। ठीक, तो 111,532.8 इंटू 8 ग्राम। ठीक, अब इसको आप इंटू कर लीजिए और फिर केजी में चेंज करना होगा, तो 1000 से डिवाइड करेंगे हम, ये केजी में बदल जाएगा और इंटू करिएगा 11.5328 इंटू 8 केजी। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा 1 छूट गया है, तो ये ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा 892.26 केजी। इसको राउंड अप करके लिखा है मैंने, तो कितना टोटल पोल का वजन होगा 892.26 केजी। तो कुछ नहीं करना था, वॉल्यूम निकाल के 8 ग्राम से इंटू करना, फिर केजी में बदल देना 1000 से इंटू करके। तो सिंपल क्वेश्चन है,
तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। एक सॉलिड है, कंसिस्ट ऑफ, सॉलिड के अंदर क्या क्या है, ठीक है। एक सॉलिड है जिसमें राइट सर्कुलर कोन, जिसका हाइट, एक कोन है जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू, आर की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कोन जो है वो हेमीस्फीयर सेम रेडियस है, जैसा तो आपने देखा है टॉप का एक खिलौना था, ये तो बार बार आ रहा है ये शेप, ये आकार का। तो ये जो कोन, हेमीस्फीयर के ऊपर कोन, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है इज प्लेस्ड अपराइट, इसको सीधा कहाँ रखा गया है, इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इस तरह से रखा जाएगा कि ये कोन जाके बॉटम को टच करे, सच दैट इट टचेज द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब इसको रखेंगे तो कुछ ना कुछ पानी क्या होगा, बाहर गिरेगा। अब सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा है उसका वॉल्यूम बताना है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 सेंटीमीटर और हाइट 180 सेंटीमीटर, तो पानी कितना बचेगा, पहले जितना वॉल्यूम था वाटर का, कितना वॉल्यूम होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर, उतना पानी पहले था। तो उस पानी में से, उस सिलेंडर के वॉल्यूम में से, उस वाटर के वॉल्यूम में से ये जो हम डालेंगे सॉलिड, कोन और हेमिस्फीयर का जो कॉम्बिनेशन है, उस शेप को जब उसके अंदर डालेंगे, ठीक है, उसका वॉल्यूम हम माइनस कर लें। सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है कोन और हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम माइनस करेंगे, उतना पानी उसके अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो ये हम काम करने जा रहे हैं। अब देखिए रेडियस, देखिए इसका सिलेंडर का भी 60 है, कोन का और हेमिस्फीयर का 60 है, तो रेडियस में कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसकी बाउंड्री को भी टच करेगा, बॉटम को भी टच कर रहा है और साइड की बाउंड्री को भी टच करेगा, बराबर है डायमीटर। हाइट 180, तो देखिए कोन का हाइट 120 और हेमिस्फीयर का जो रेडियस वही हाइट होगा उसका 60, दोनों मिला के 180, तो हाइट भी बराबर है, डायमीटर बराबर, टोटल हाइट भी बराबर है। तो देखिए फिगर कैसा बनेगा, तो फिगर बनाते हैं, ठीक है। हेमिस्फीयर बना लें, ठीक है। हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, आ गया, ठीक। अब इसको कहाँ रखा गया है, सिलेंडर के अंदर, ये गैप नहीं होना चाहिए, सही से बनाइएगा। मेरी सिलेंडर को बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है। ये दिख रहा होगा, ठीक। ये जो हाइट है कोन का वो कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर। ये हाइट जो है, हाइट मतलब रेडियस, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसका भी जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर गिवन है, और टोटल हाइट 180 सेंटीमीटर। इस तरह का फिगर बनेगा, थोड़ा और अच्छा बनाना चाहिए, ठीक है। तब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो शुरुआत में कितना पानी होगा, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम, वो निकाल लीजिए। इसके बाद ये जो सॉलिड है कोन और हेमिस्फीयर, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर
क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये शुरुआत में होगा इक्वल, तो ये पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर स्क्वायर में तो 60 × 60, हाइट इज 180। ठीक है, ये सब इंटू कर लीजिएगा, ये मैं पहले ही इंटू कर लिया रफ में, 14256 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, अब आप वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है उसका निकालते हैं। इसमें दो बेसिक सॉलिड हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो कोन का वॉल्यूम क्या हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई स्क्वायर एच। आर एच लिख देंगे तो फिर वह आप सिलेंडर वाला समझ लेंगे, आर और एच का। आर तो सेम है सबका, यहाँ हाइट जो इसका हाइट है वो बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, और ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब 3 22/7, आर इज 60 × 60, हाइट 120, 2/3 22/7, 60 × 60 × 60। देखिए दोनों डाटा सेम है, नीचे 37 है, ऊपर 22 60 60, दो 60 हो गए, तीसरा 60 है और इंटू 2 है, 60 × 2 120, तो दोनों सेम वैल्यू हैं, दोनों को इंटू कर लीजिए। 3168000 डिवाइड बाई 7, 3168000 डिवाइड बाई 21 है, एक 3 कैंसिल हो जाएगा 60 से, तो ये 20 हो जाएगा। इसके बाद 7 इंटू आ जाएगा, ये दोनों इंटू ऐड कर लेंगे, 6336000 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। एक 360 से 20 हो जाएगा, तो इंटू करेंगे 20 × 60, तो ये हो जाएगा 1200, फिर 1200 का इंटू करेंगे 12 से, तो 1200 का डबल जीरो, एक इसका जीरो, 3 जीरो लिख लीजिए पहले, फिर 12 × 12 144, ठीक है, 144 का 22 में इंटू करेंगे 3168, दोनों को इंटू ऐड कर लिए 6336 आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यही क्वेश्चन पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इसको माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सिलेंडर का जो वॉल्यूम था, ये सॉलिड का हमने दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 1425600 डिवाइड बाई 7 माइनस 6336000 डिवाइड बाई 7, दोनों माइनस कर देंगे, 7921234 आ जाएगा, 606 माइनस करेंगे बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए 7 से, 7 बन जा, ठीक है, 7 बन जा 7, फिर 7 3 जा 7 बन जा, 7 4 जा 2 जा 8 जा 0.714
2 इस तरह से डिवाइड कर लेंगे तो पॉइंट में आया, राउंड ऑफ करिए इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1131428.57142 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये मीटर क्यूब में चेंज हो जाएंगे। तो 2 2 4 6 1 2 3 4 5 6 तो 1.131 इसके बाद राउंड अप करके छोड़ दिया बाकी मीटर क्यूब। या 2 डिजिट करना है तो 1.13 भी आ जाएगा ये, ठीक है, जो एनसीईआरटी में आंसर है। 3 डिजिट पे एनसीईआरटी में आंसर है, तो 3 डिजिट में मैंने निकाल दिया है, लेकिन 2 डिजिट पे 1.13 पे आंसर लिखिएगा, ठीक। इतना पानी सिलेंडर में बचेगा, ठीक है। कोई पूछता है कि पानी कितना बाहर आया, हाउ मच वाटर फ्लो आउट, तो कितना आएगा ये 63360000/7, जितना सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन हो चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है, ठीक है, गोलाकार गोले जैसा शीशे का बर्तन है, ठीक है, हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर जैसा है, बेलन जैसा है, ठीक है। सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं। तो सिलेंड्रिकल नेक है, वो बेलन जैसा उसका गर्दन है। गर्दन के कह रहे हैं उसको पकड़, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, पकड़ने का काम आएगा, होल्डिंग करने के लिए काम आएगा, इसलिए उसको गर्दन कहा जा रहा है। जैसे सुराही होता है, ठीक है, सुराही का जैसा आकार होता है, शेप होता है, वैसा ही शेप है इसका बर्तन का, ठीक है। अब सिलेंडर का वो पैरामीटर दिया हुआ है, डायमीटर इन 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस मिल गया सिलेंडर का, डायमीटर स्पेरिकल पार्ट, अच्छा नीचे का पार्ट कैसा है, स्पेरिकल पार्ट, तो सुराही ऐसा ही होता है, नीचे स्पेरिकल होता है, गोला होता है, ऊपर सिलेंडर जैसा होता है, बेलन जैसा होता है, ठीक है, जो पकड़ते हैं, नेक इसलिए बोला गया है। वो 8.5 सेंटीमीटर है, डायमीटर है, तो इसको हाफ कर लेंगे 8.5/2। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, जितना पानी उसमें आ सकता है उसको मापा गया। अ चाइल्ड फाइंड इट, ठीक है, ये बच्चे ने कितना पाया, वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब, उसने मेजर किया तो 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आता है पानी का। चेक विद दिस चीज़ का कैसा ही है, तो हम वॉल्यूम जब निकालेंगे फिर इससे देखेंगे इक्वल आता है तो सही है, इक्वल नहीं है तो गलत है। टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। तो समझ में आ गया है आपको, सुराही का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो इसमें 2 पार्ट है, सिलेंडर का वॉल्यूम πr² है, और स्पेरिकल पार्ट एमी स्पेयर नहीं, पूरा गोलाई, दोनों का वॉल्यूम 4/3 πr³ ऐड कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो वेसल जो बर्तन का डायग्राम बना रहे हैं, नीचे है स्पेयर, ऊपर है सिलेंडर, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, थोड़ा सा साइड बन गया है, गलत है, डायग्राम गलत है, इसको सही से बनाइएगा, बिल्कुल सेंटर पे इसको बनाइएगा, इधर इधर दोनों पार्ट बराबर होना चाहिए। इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, रेडियस r, ये जो हाइट इसका 8 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर, सुराही जैसा ही है। तो क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ वाटर ये बताना है, अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड इक्वल टू अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल ग्लास वेसल्स, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, अमाउंट ऑफ
वाटर इट होल्ड्स, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ ये जो स्पेरिकल वेसल है ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल ग्लास वेसल। तो इसमें क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट। ठीक, देखिए तो ये जो आया आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू कहाँ से निकालना पड़ेगा उसे, R1 लेते हैं, आर एन स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब। तो R1 की वैल्यू हो जाएगा 2/2 1 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, और स्पेरिकल का R जो आ जाएगा वो 8.5/2 4.25 सेंटीमीटर। तो अमाउंट ऑफ वाटर 20 से देते डिनोट करते हैं इसको, तो ये आ गया पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, तो पाई कॉमन लेते हैं, 3.14 कॉमन लेते हैं, और R1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, H इज 8, 4/3 तो 4.25 का क्यूब, इसको 3 बार लिख लिया हमने, 3.14 8, इसको इंटू कर देंगे, इंटू करके 4 से इंटू करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, 4/3 ये इंटू करिएगा तो ये आ गया 76.765625 14 इंटू 8, 4 से इंटू करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 102.353, ठीक है, 8 से ऐड कर देंगे तो 110.353, ये वैल्यू आपके आगे राउंड अप करने पर, इंटू पहले कर लें, इंटू करेंगे और राउंड अप करेंगे तो 346.51, 2 डिजिट राउंड अप कर लिए गए, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 346.51 सेंटीमीटर, इतना पानी उसके अंदर है। और जो बच्चे ने मेजर किया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम 345, चेक वेदर सी इज करेक्ट, तो लिखेंगे सी इज नॉट करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट, ठीक है, टेकिंग अवे बाय द इनसाइड मेजरमेंट हो गया, वो गलत हो गई, और करेक्ट आंसर इज 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर, करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। तो ये इस तरह से ये एक्सरसाइज 13.2 ठीक है कंप्लीट हुआ। इसके 8 क्वेश्चन को हमने पढ़ा, समझा, कॉन्सेप्ट समझे, क्या फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम रिक्वायर्ड आंसर फाइंड करेंगे, क्या क्या डाटा गिवन है, ये सब किया हमने। जो किस बेस टॉपिक पे बेस्ड था, वॉल्यूम ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड था।
अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैसे एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में बदलेंगे तो क्या क्या पैरामीटर चेंज होगा, कैसे रिक्वायर्ड आंसर हम फाइंड करेंगे। इसमें 4 एग्जाम्पल हैं, फिर एक्सरसाइज 13.3 सॉल्व करेंगे। इसमें 9 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद का टॉपिक है फ्रस्टम। कौन का फ्रस्टम, वहाँ समझेंगे क्या दिया हुआ है, फ्रस्टम क्या होता है, डिफिनीशन क्या है, फिर उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर हैं, फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कौन कौन से फार्मूला है, फिर उसको फार्मूला कैसे यूज करेंगे एग्जाम्पल में, और फिर एक्सरसाइज 13.4। इसके लास्ट एक्सरसाइज हमारा ऑप्शनल है 13.5। तो ये सब हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं।